दूरदर्शन से जुड़ी, जहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच देर रात 4 घंटे तक बैठक हुई है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि कुश्ती संघ एक चुना हुआ संगठन है, इसलिए मंत्रालय इसे अभी हटा नहीं सकता है, इसे भंग नहीं कर सकता है। सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला रखा गया है जिसके मुताबिक एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो खिलाड़ियों की शिकायतें भी सुनेगी। साथ ही खिलाड़ियों से यह भी कहा गया है कि वो जिसका नाम चाहें खेल मंत्रालय को बता दें, लेकिन अब तक खिलाड़ी अपनी बात रखने नहीं पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, 4 घंटे तक ये बैठक चली है जिसमें ये फॉर्मूला निकाला गया है सुलह का, और जो 3 सदस्यीय कमेटी की बात हो रही है, कब तक इसका गठन होगा? देखिए, बहुत गंभीर है सरकार इस मसले को लेकर, और ये गंभीरता झलकती है इस बात से कि अनुराग ठाकुर अपना सारा कार्यक्रम छोड़कर देर रात दिल्ली पहुंचे। रात को 10 बजे उन्होंने बैठक शुरू की और रात के 2-2:30 बजे तक तमाम इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहलवानों के साथ उनकी एक एक बात सुनी गई है और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बात हुई है। उनको तमाम प्रस्ताव दिए गए। उनको ये भी मालूम है कि एक इलेक्टेड बॉडी होने के नाते उनको भंग नहीं किया जा सकता, मामला कोर्ट में भी जा सकता है। ऐसे किसी अध्यक्ष को जो इलेक्टेड बॉडी का है उसको हटा नहीं सकती सरकार, न खेल मंत्रालय। इसलिए कहा गया है कि आप एक 3 सदस्यीय समिति बनाती है सरकार, और जिसके नाम का रिकमेंडेशन ये पहलवान खुद दें जो धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार की चिंता इस बात की है कि अब तक क्यों कोई भी पहलवान या आपस में बात करके उन 3 नामों को लेकर सरकार के पास क्यों नहीं आ रहा है। भले ही उनकी पसंद के नाम भी सरकार बोल रही है अगर आप दे दो तब भी हम उसको कमेटी बनाने को तैयार हैं, लेकिन तभी इस बात की चिंता हो रही है कि इस पूरे धरने के पीछे किसका हाथ है, क्या सोच है जो इन पहलवानों को वापस सरकार के पास जाने से रोक रही है। अब देखिए, रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने नेटो को दी बड़ी चेतावनी। यूक्रेन को हथियार मदद बंद नहीं करने पर परमाणु युद्ध की धमकी दी गई। यूरोपियन यूनियन के महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, अपने सदस्य देशों से यूक्रेन को मदद करने की अपील की। नेटो ने भी अपने सदस्य देशों से यूक्रेन को टैंकों की खेप भेजने की अपील की। अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 से ज्यादा रुपए की नई मदद का ऐलान किया। इसमें 8 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, 59 ब्रेडली फाइटर वाहन सहित कई अन्य वाहन भी शामिल। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए अपनी बारूदी गोदाम के दरवाजे फिर खोले। यूक्रेन को 2 चैलेंजर टैंक, 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल देने की घोषणा की गई। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें करीब 10 अरब रुपए की मदद मिलने जा रही है। इसमें हॉवित्जर तोप, एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल हैं। एस्टोनिया के साथ डेनमार्क ने भी यूक्रेन को नए साल पर गिफ्ट देने का प्लान बनाया। डेनमार्क यूक्रेन को आधुनिक हथियार देगा जिसमें 19 हॉवित्जर तोप शामिल हैं। स्वीडन भी यूक्रेन की मदद करेगा। 50 लड़ाकू विमान, एंटी टैंक मिसाइल देने का ऐलान किया गया है। जर्मनी ने लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन को सप्लाई करने से मना कर दिया। कहा गया कि वो तभी लेपर्ड टैंक्स देंगे जब अमेरिका एयरबम्स की सप्लाई करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग और तेज हो गई। रूस और यूक्रेन ने जर्मनी जंग पर फोकस किया। यही वजह है कि यूक्रेन भी टैंकों पर जोर दे रहा है और मॉस्को भी अब मैदानी जंग की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन से युद्ध जीतेगा। वहीं एक दावे के मुताबिक रूस के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं।